हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें फंक्शंस को डेफिनेशन समझ ली थी, डोमेन रेंज समझ लिया था, कोडोमेन समझ लिया था और हमने ग्राफ स्टार्ट किया था। ग्राफ को पढ़ना, ग्राफ को समझना कि ग्राफ क्या होता है। आई थिंक मैंने शायद एक ग्राफ बात किया था पॉलिनोमियल टाइप का, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहा था मैं वहाँ पे, और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक छोटी छोटी दो कुछ बातें हैं ग्राफ स्टार्ट करने से पहले जो मुझे बताना चाहिए और जो आगे थोड़ा बहुत यूज़ आएगा, उसका कहीं कहीं इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा उसका कहीं ना कहीं। तो मैं वो छोटी छोटी बातें कुछ ना कुछ मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा इनइक्वलिटीज़, ठीक है। वैसे तो इसका एक पूरा चैप्टर मिलेगा आपको भी आगे अपने पास 11th में ही एनसीईआरटी की बुक में एक लीनियर इनइक्वलिटी करके एक चैप्टर अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। तब वहाँ पे डिस्कशन जब आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा इनइक्वलिटीज़ को देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा ग्रेटर देन, लेस देन, सबने सुना होगा। व्हाट इज ग्रेटर देन, व्हाट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब सुना होगा। तो छोटे छोटे मैं लिखता चला जा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ, पहले मैंने बोला ग्रेटर देन, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। थर्ड वन बोल रहा हूँ मैं लेस देन, ठीक है। और फोर्थ वन क्या बोल रहा हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। इक्वल, देखो ये समझना है अपने को कि चीज़ें क्या होती है, ठीक है। फिर समझने के बाद उस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें भी यहाँ पे आके क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या क्या बातें यहाँ पे करना चाह रहे थे, ठीक है। ग्रेटर देन मीन्स सिंपल चीज़, कुछ साइन कुछ अलग जाता है। ग्रेटर देन का मतलब मान लो कहीं लिखा हुआ है 8 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा सिंबल किसका हुआ, ग्रेटर देन का हुआ। और मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं कह दूँ कल को यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ, और मीन्स या तो ये या तो ये। 8 इज ग्रेटर देन 2 और 8 इज इक्वल टू 2, दोनों में से कोई करेक्ट होगा। तो ये करेक्ट है क्या, 8 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे ये सिंबल इसके लिए करेक्ट है, यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है लेस देन, मान लो मैंने कह दिया क्या 6 इज लेस देन 12, चलेगा, पता है अपने को, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू, मतलब अगर मैं कह दूँ 6 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि लेस देन तो है, इक्वल टू है और है, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो मैंने बोल दिया 6 लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये कुछ साइन होते हैं, सिंबल होते हैं कुछ, जैसे मैं इसको अगर अलग से बता दूँ, इससे सिंबल होता है। ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल हो गया, ये लेस देन का सिंबल हो गया, और ये लेस देन इक्वल टू सिंबल हो गया, ठीक है। ठीक, ये कुछ हमारे पास इनइक्वलिटीज हैं, ठीक है। अब अपने को इक्वलिटीज पता होती है, जब इक्वल होता है, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है कोई इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, ये तो इक्वल हो गया, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या मिलता है अपने को, इनइक्वलिटीज मिलता है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो भी हम एक छोटा सा बेसिक सा आइडिया ले लेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना अभी अपने को हाल फिलहाल में ज़रूरत होगा। बाकी डिटेल में मैंने बोला इसका पूरा एक चैप्टर है, एक टॉपिक अलग से है, तो वहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जरा नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि और अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, आई थिंक नोट डाउन हो ही चुका होगा। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं बनेगा कि लेस देन और इक्वल टू या इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब चीज़ों में कभी कंफ्यूज नहीं होने का, हमेशा चीज़ें क्लियर रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सॉल्विंग लीनियर इनइक्वलिटीज। अब मैं देखो लीनियर इनइक्वलिटीज की बस बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी होता है, मीन्स पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज होती हैं, तो उसका मैं बात नहीं करूँगा। वो जैसे अपने पास जो जो टॉपिक्स आते रहेंगे हम वहाँ पे कंटिन्यू उसको देखते रहेंगे। तो सिर्फ बस अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग, लीनियर इनइक्वलिटीज के, ठीक है। जो पॉलिनोमियल वाला होगा उसको हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज। हमको जब सॉल्विंग सीखना है यहाँ पे भी, मैंने बोला अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का क्योंकि अपने पास पूरा चैप्टर है इसका, तो वहाँ पढ़ेंगे सॉल्विंग ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज है, इनइक्वलिटीज, ठीक
छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। वो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिखा हमने 3x - 14 ग्रेटर देन 12 लिख लिया, मतलब यहाँ पे 3x - 14 ग्रेटर देन 12 लिख लिया। 12 करेक्ट आ रहा है, 22 करेक्ट, ठीक है, चलो जो भी है। अब देखो ये हमारे पास एक इनइक्वलिटीज दे रखी है, वैसे 22 कर लेते हैं तो थोड़ा सा सही आएगा, ये थोड़ा गड़बड़ कर देगा जाके, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है आपने को। देखो जो इनइक्वलिटीज होती हैं उसको हम नॉर्मली इक्वलिटी की तरह ही, इक्वल साइन की तरह ही सॉल्व करते हैं, उसको एज अ इक्वली ट्रीट करते हैं, ठीक है। कैसे बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लो कल को क्या करना है, कुछ नहीं, इस 14 को उधर अगर मैं ले गया 3x ग्रेटर देन 22 प्लस 14, ये वैसे ही होगा, ये वैसे ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा हम इक्वल में पढ़ते चले आ रहे हैं। कैसा कि 3x को मैंने यही रखा ग्रेटर देन 22 प्लस 14, ये ऐसे ही आएगा। डन। अब क्या करना होगा, इसको ऐड कर लो, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 3x ग्रेटर देन क्या हुआ 2 प्लस 6 और ये 36, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आगे क्या करते हैं इसमें, अब क्या करेंगे हम लोग, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के हिसाब से यहाँ पे चीज चाहिए कि जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन x कितना है या लेस देन x कितना है, वैसे ट्रीट करना है अपने को, वैसा देखना है। तो मैं क्या करूँगा, x के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 है तो दोनों साथ क्या करूँगा, x 3 से डिवाइड कर दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, लिखना जरूरी नहीं है बट अंडरस्टूड है। तो क्या होगा 3x अपॉन 3x ग्रेटर देन 36 अपॉन 3, सॉरी x नहीं आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा गया, x इज ग्रेटर देन 12 आ गया, ये अपना एक सिंपल सा एक इनइक्वलिटी आ गई। अब देखो क्या होता है, मैं बताने क्या चाह रहा था कि यहाँ पे जब लीनियर की बात किया मैंने, ठीक है, दो चीजें होती है। जब हम इक्वल की बात करते हैं, इक्वलिटीज की बात करते हैं, जब एक चीजें इक्वल होती हैं तो x की वैल्यू आती है, कुछ x की कुछ वैल्यू आती है, 1 आ गई, 2 आ गई, जैसे भी आ गया कुछ पर्टिकुलर, कुछ ढेर सारा वैल्यू, जो भी वैल्यू आ गई मुझे मतलब जैसे लीनियर में कितना एक ही आएगा, क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आ जाएगी, क्यूबिक में 3 वैल्यू आ जाएगी x की। बट जब मैं लीनियर इनइक्वलिटी की बात करता हूं तो वहां पे एक नंबर ऑफ मींस एक रेंज आती है। क्या आती है, एक रेंज आती है, x की एक रेंज आती है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। अगर मैं इसको कल को नंबर लाइन पे देखना चाहूँ, ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे लिखा है 0, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव है, यहाँ लिखा हुआ क्या, मान लो लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा गैपिंग देते हैं, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 9, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो 0 यहाँ पे 0, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, पॉइंट ये 3 है, ये पॉइंट अपना 6 है, ये पॉइंट अपने पास 9 है और ये पॉइंट अपने पास मान लो 12 है, ठीक है। कुछ ऐसा नंबर लाइन पे वो अंडरस्टूड है कि बीच में 1 2 3 सब चीजें होंगी, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। तो मैंने नेगेटिव साइड का नहीं शो किया, बस मैंने पॉजिटिव साइड का शो कर रहा हूँ। क्यों, अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 12 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 12 मींस क्या कह रहा है, जो x होगा वो 12 से बड़ा होगा, x क्या होगा 12 से बड़ा होगा, मींस कल को जो ये पॉइंट आया होगा ये है, तो इससे क्या होगा, सारी वैल्यूज इस साइड वाली जितनी वैल्यू होंगी सब काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मैं हम क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा ऐसा शो करता हूँ इसको, कुछ ऐसा करके कि इसके साइड वाली वैल्यू सब मिलेंगी हमको, x से जो 12 से ग्रेटर देन है वो सब काउंट करेंगे, तो कुछ ऐसा भी शो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या निकाला, इनइक्वलिटी सॉल्व करके निकाला कि x इज ग्रेटर देन 12 आ रहा है, तो मैंने इसको नंबर लाइन पे शो किया, ठीक है। और एक चीज छोटा चीज ध्यान रखना कि x ग्रेटर देन 12 है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है। इट मींस ये जो 12 होगा ये काउंट नहीं होगा, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि सिर्फ 12 से ज्यादा। तो मतलब क्या होगा, जहाँ 12 होगा वहां मैं ऐसा एक नॉट लगा देता हूँ या खाली सा सर्कल बना देता हूँ, खाली सर्कल, ओपन सर्कल इसको बोल देते हैं, ऐसे मान लो। तो उससे क्या पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये जो 12 है ये काउंट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने बता ही नहीं रखा है, यहाँ बता रखा है क्या कि x क्या होगा 12 से ज्यादा होगा, 12 से ज्यादा होगा मींस 13 14 16 ऐसा कुछ, बट 12 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा शो किया मैंने। अब देखो क्या होगा कि बार बार क्या होगा कि ऐसा शो करना भी ठीक नहीं है कि हर बार मैं नंबर लाइन शो करूँ, बच्चों वाली बात हो गई, चीजें दे रखी मैं नंबर लाइन शो करता, तो वहां पे क्या होता है, हम इंटरवल को इंट्रोड्यूस करते हैं
क्या करते हैं, इंटरवल को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंटरवल के बारे में सब जानते हैं, इंटरवल हमने पढ़ रखा, मैंने आई थिंक शायद जब मैं सेट पढ़ रहे थे हम लोग वहां पर शायद मैंने बता रखा था इंटरवल। ठीक है, फिर भी एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इंटरवल के बारे में हम। तो क्या कहता है कि कल को अगर इस चीज को मैंने ऐसा लिख दिया और अगर मैं इस चीज को कल को इंटरवल में लिखना चाहूँ तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है क्या, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ सेमी में आ रहा है इतनी समझ रहा ना, ओपन क्लोज क्लोज ओपन इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये 2-4 तरह का हमने इंटरवल देखा हुआ था। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, हम ऐसा सिंबल लिखते हैं, ये ओपन इंटरवल हो गया। क्लोज्ड कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। सेमी ओपन कैसा होता है, वो डिपेंड करेगा कैसा, कि मान लो ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इन दोनों बारे में ज्यादा डिस्कस ना करके वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कैसा दे रखा है। तो मेनली अपने ओपन और क्लोज जानना है, बाकी क्या अकॉर्डिंग टू आंसर वो देखा जाएगा कि सेमी क्लोज या मतलब कौन सी चीज इंक्लूड हो रही है, कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, तो उस पर डिपेंड करेगा सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है, इंटरवल वाला एक बार रिपीट कर लेना, सेट वाले उसमें चैप्टर में था तो वहां से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अगर मैं कल को इसको इसमें इंटरवल के उसमें दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, एक मिनट इसको जरा रफ कर ले। हाँ देखो, अब x इज ग्रेटर देन 12 दे रखा है, तो देखो अब समझना अपने क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या है, 12 से ज्यादा है, 12 से क्या है ज्यादा है, तो 12 काउंट नहीं हो रहा है, इट मींस कुछ ऐसा, x बिलोंग्स टू कुछ ऐसा 12, और कहां तक, कहां चला जा रहा है, ग्रेटर देन तो दे रखा है 12, बट कहां तक दे रखा है पता नहीं, इट मींस इट इज इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लगा देंगे तो कुछ ऐसा इसका रिजल्ट आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा इसका रिजल्ट आ जाएगा इंटरवल के उसमें। ठीक है, अब देखो मैंने इन्फिनिटी जो हो रहा है, जो इनफाइनाइट बना रखा है, उसमें भी मैंने क्या लगाया, ये ओपन ब्रैकेट ही लगाया है। इट मींस हम इनफाइनाइट को भी कैलकुलेट नहीं कर पाए, इनफाइनाइट में क्या हुआ, डिफाइन ही नहीं हुआ, जो चीज डिफाइन ही नहीं हो गया उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया है, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दिया 12 में भी और जो भी है इनफाइनाइट में भी। ठीक है, तो इसको हमने कुछ ऐसा भी शो कर दिया, कुछ ऐसा भी शो कर दिया। डन, ये हमारा जो हम पढ़ रहे थे इनइक्वालिटीज, कुछ ऐसे हम सॉल्व करते हैं, बाकी उसको ऐसे हम इंटरवल में रखते हैं। ये सारी चीज दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी जब हम आगे मॉड फंक्शन पढ़ेंगे, आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, ये सब कहीं ना कहीं काम आएगा। इसीलिए इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इस पे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, वो हम जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जो इसमें दे रखा हुआ बुक में भी है, और प्लस हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, तो वहां समझेंगे कि इनइक्वालिटीज को और कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर और क्या क्या कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो सिंपल सा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं अगर हम, ये मान लो लिखा 16 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 21, लिखा हुआ 16 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही दो क्वेश्चन बताऊंगा इसके इनइक्वालिटीज, एक ही दो एग्जांपल या जो भी है, क्योंकि क्या होगा हमको आगे भी पढ़ना है, ये हमारा ये अभी टॉपिक नहीं है, ये बस हम थोड़ा सा इंट्रो देखना चाह रहे थे कि आगे दिक्कत ना हो अपने को। ठीक है, तो ये देखो सेम चीज करना है इसमें, वही चीज जो हम करते चला रहे हैं, क्या 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और ये उधर भेज दो चाहे तो, सॉरी ऐसा मत करो, इसको उधर भेज दो, 5x की वैल्यू मत भेजो, और वेयर इज माय रजिस्टर, हाँ 16 भेज दो उधर, कह दूं माइनस का 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 माइनस 16, तो क्या हो जाए माइनस का 5x और ये कितना 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने माइनस वाला क्यों यहाँ यूज किया हुआ, कि मुझे एक छोटी सी चीज बतानी है, वो चीज आगे तक काम आएगी, जब हम इनइक्वालिटीज चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी काम आएगी। ठीक है, मैं बताने क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 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 मैंने क्या किया, जैसे वहां पर नहीं था, वहां था 3x इज ग्रेटर देन 16, सॉरी 12 था ना, 12 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ x लेना था, मैंने क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, वो साइड 36 था सॉरी, तो क्या किया था x अपॉन 3x अपॉन 3 ग्रेटर देन 36 अपॉन 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आगे ग्रेटर देन क्या आ गया था 12, ऐसे कुछ आ गया था। तो यहाँ भी क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ x बनाना है, सिर्फ x बनाना है, इट मीन्स यहाँ पे -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कल को अगर मैंने यहाँ पे -5 से डिवाइड किया, तो इधर भी कितना पड़ेगा -5 से डिवाइड,
ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है कि जब, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब मैं किसी भी इनइक्वलिटी को अगर मैंने माइनस से डिवाइड या माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, माइनस से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो उसका जो साइन होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मीन्स क्या कहना चाह रहा हूँ, कल को क्या होगा, ये एक्स और ये साइन जस्ट चेंज हो गया होगा, ऐसा कुछ बात समझना। पहले ऐसा साइन था, डिवाइड किया, उससे क्या हुआ, माइनस से डिवाइड किया और साइन को क्या हुआ, जस्ट पलट दिया मैंने। ठीक है, साइन क्या हुआ, जस्ट पलट दिया। ये क्यों पलटा है, कैसे पलटा है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे। बट अभी के लिए इतना समझना अपने को, क्या, अगर मैंने नेगेटिव से डिवाइड किया या फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया इनइक्वलिटीज के बोथ साइड, तो जो बीच में इनइक्वलिटी का साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। मीन्स वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। माने क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ग्रेटर देन होता तो क्या होता, लेस देन हो जाता। लेस देन होता तो क्या होता, ग्रेटर, मतलब वो चेंज आएगा ऑटोमेटिक। वैल्यू सारी वही रहेंगी जहां चलती आ रही, बस इस साइन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या मिला अपने को, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। अब अगर इसको भी मैं चाहूँ नंबर लाइन पे, सॉरी नंबर लाइन तो इजी है, कर लेना। अगर मैं इसको चाहूँ इंटरवल लिखने को, तो इंटरवल कैसे लिखोगे, देखो इक्वल टू साइन है और लेस देन का मींस कहीं ना कहीं ये वाला ब्रैकेट तो आएगा, कौन सा, क्लोज, मींस काउंट होगा, क्या काउंट हो रहा है, -1। अब -1 से छोटा है, -1 छोटा कितने, बहुत सारे, कहां तक पता नहीं, इन्फिनाइट, माइनस का इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इन्फिनिटी में क्या हुआ, ओपन इंटरवल लग गया। तो बाय इंटरवल हमने इसको ऐसा कुछ शो कर दिया, ये चीज को इंटरवल में ऐसा शो कर दिया, ये हमारा डन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना यहाँ पे सीखा है। एक बेसिक साइन इक्वलिटी कैसे साइन करते हैं, सिर्फ मैंने दोनों प्लस माइनस दोनों बता दिए कि जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका जो इनइक्वलिटी का साइन होता है उसको रिवर्स करते हैं, मींस पलट देते हैं। डन, आगे बढ़े। देखो एक छोटा सा चीज और, इंटरवल के बारे में बात हुई तो जरा इंटरवल के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा मैं, ऑपरेशन और इंटरवल बात हो ही रही है, क्योंकि ये भी शायद कहीं ना कहीं जब हम डोमेन और रेंज देखेंगे आगे फंक्शंस में, डोमेन एंड रेंज, तो कई बार क्या होगा, ऑपरेशंस ऑफ इंटरवल की मींस क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई किसी भी फंक्शन का डोमेन इसमें लाई कर रहा है और कहीं और भी लाई कर रहा है, हो सकता है, मतलब डिपेंड्स की क्वेश्चन कैसा है। मींस मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज की, जरा इसको हटाता हूँ, बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मान लो कोई फंक्शन है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ बट ऐसे समझ लो, कोई फंक्शन है मान लो, तो मान लो कह रहा हूँ कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे भी है, कुछ यहाँ तक वैल्यू है इसकी, ठीक है, कोई भी ग्राफ बनाया मैंने, ये वैल्यू कुछ दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। अब चलो ऐसे मान लो ग्राफ नहीं समझ पा रहे हो और अलग से बता देता हूँ कि क्या कह रहा हूँ, मान लो कुछ यहाँ से यहाँ तक उसकी वैल्यू दिख रहा है, किसी फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक है और इतने हिस्से में नहीं है, बट फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल जो वैल्यू होगी उसको कैसे बताएंगे, ये प्लस ये। वही बात करने जा रहा हूं कि मैं उसको ऑपरेशंस कैसे करके उसको ज्वाइन करेंगे, यूनियन या फिर इंटरसेक्ट। इंटरवल जो होगा अपने को जो मिलेगा इंटरवल, डोमेन की कोई इंटरवल हुआ होगा कि डोमेन का पर्टिकुलर ये इंटरवल है या रेंज का पर्टिकुलर ये इंटरवल है या रेंज कुछ भी है, जो भी है, ठीक है। अगर रेंज क्या होगा, अलग अलग हुआ, कभी कभी क्या होता है, मान लो इस एरिया में कुछ रेंज है, कुछ रेंज इस एरिया में है, दोनों को कंबाइन करने के लिए कुछ हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, वही सीखना अपने को क्या होता है, ठीक है। तो वही मैंने क्या बोला, ऑपरेशंस ऑन इंटरवल, ठीक है। अभी समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ। अगर ये जो मैंने बोला अभी इसको अगर दिमाग में नहीं बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन इंटरवल, ठीक है। अब देखो दो चीज मैंने बोला, क्या जो बेसिक सा होता है, क्या पहला तो बोला यूनियन, ठीक है, और दूसरा मैं बात करूंगा इंटरसेक्ट के बारे में। तो यूनियन के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यूनियन के बारे में क्या कह रहा है कि ये मान लो अपने पास लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, मान लो लिखा हुआ है x जो है बिलोंग्स टू 1,4, ये क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन 2,6, ठीक है। अब इसको फाइनल मुझे बताना है। अब क्या बताना है, देखो ये तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मुझे क्या फाइनल एक बताना है इंटरवल की, कोई एक इंटरवल की बात करो कि मैं ये जो कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, यूनियन का साइन हटा के मुझे बताओ, कंबाइन करके बताओ कि क्या कह रहा है ये, वही अपने सीखना है। तो क्या कह रहा है, देखो क्या होगा, अगर कल को मैं एक लाइन बनाता हूँ, उसको हटा, चलो लिखा रहता है, उसको हटा देता हूँ, ये
अपने पास नंबर लाइन है। तो वो नंबर लाइन क्या होता है, बहुत चीज़ें आसान करता है, बहुत इजी बनाता है चीज़ों को। अपने पास जीरो है मान लो, ठीक है, और क्या है, थोड़ा जीरो उधर कर देते हैं, जीरो मान लो यहाँ था, क्योंकि सब पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं ना, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे 1 है, यहाँ पे कहीं पे क्या है 2 है, यहाँ पे कहीं पे क्या है 3 है, और यहाँ पे कहीं पे 4 है। इधर नेगेटिव होगा, उसका आपको काम नहीं है। अब क्या करा, 1 to 4 अगर मैं बनाना चाहूँ 1 to 4, पहले तो इसकी बात कर रहा है, इस इंटरवल वाला बात कर रहा है कि 1 भी काउंट हो रहा है 4 भी काउंट हो रहा है, तो मैंने कुछ ऐसा इंटरवल बना दिया, ठीक है। और क्या कह रहा है 2 to 6, अरे 6 भी तो, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 ले लो और यहाँ पे लास्ट पे 6 ले लो। अब कह रहा है 2 to 6 मीन्स 2 से कहाँ तक, 6 तक, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, 1 काउंट हो रहा है, 2 काउंट हो रहा है, ये 4 ये सब काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब वो वाला होलो वाला सर्कल नहीं है क्या, ओपन सर्कल, ये सब क्लोज है, सब डॉट है, सब काउंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ दे रखा आपने नंबर लाइन पे, अब इसको कंबाइन करके बात करना है कि इसका रिजल्ट फाइनल क्या होगा, कल को इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो क्या होता है कि टोटल बताना अपने को, टोटल मीन्स कितना नंबर कहाँ से कहाँ तक मेरा नंबर उस पर नंबर लाइन पे कवर हुआ है। तो मुझे जैसा दिख रहा है कि 1 तो कवर हो रहा है, 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर कवर हो रहे हैं इसमें। कैसे, 1 to 4 में 2 3 का आ जा रहा है, 2 to 6 में 5 और 6 भी आ जा रहा है। तो कल को अगर मैं कंबाइन लिखना चाहूँ कल को मैं, तो इसको क्या मैं 1,6 लिख सकता हूँ क्या, x बिलोंग्स टू 1,6 लिख सकता हूँ, सहज बात लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। यही कह रहा है कि यूनियन करने पर मुझे फाइनल उसका रिजल्ट बता दो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया फाइनल रिजल्ट कि मैं 1 to 6 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन से क्या निकल गया, 1 to 6 निकल गया। और अगर मैं कल को इंटरसेक्ट की बात कर दूं इसी में, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक, हटा देता हूँ उसको मैं जरा एक बार, इसको बना रहे काम आ जाएगा। और ये मैं कह रहा हूँ कल को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट के बारे में बात कर दे रहा हूँ। अगर सेकेंड नंबर इंटरसेक्शन या इंटरसेक्ट जो भी है, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन पहले तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, तो कॉमन चीजें देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉमन। अब यहाँ कॉमन कैसे देखेंगे, देखो यहाँ कॉमन कैसे देखेंगे, यहाँ पे जो लाइनें हम इसीलिए मैंने ये बना दिया डिब्बे टाइप के लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्ट में जो कॉमन एरिया दिख रहा होगा दोनों में, वही पूरा क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा। तो कॉमन कहाँ, 2 to 4 वाला कॉमन दिख रहा है, इट मींस कैलकुलेट इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ होगा, 2 to 4 हो गया होगा, बात खत्म। ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। तो ये जो ऑपरेशन था ये अपने को जानना जरूरी था, ये कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना मेन अपने उसके ऊपर जो हम पढ़ना है फंक्शन के ऊपर। तो हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के ऊपर। किसका, मॉड फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन वो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। इसको हटा देता हूँ जरा मैं। ये सारा जो हमने अभी चीजें सीखी है, पढ़ी है, ये मेन क्या है, मॉड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो आगे जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे उन सब में कहीं ना कहीं काम आएगा, उसके ग्राफ को प्लॉट करने में काम आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चों वाली बात करते हैं कभी कभी कि अगर किसी का ग्राफ प्लॉट करना है तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू रखा, वहां से y निकाल लिया। ये तो बेसिक सा बच्चों वाला काम हो गया कि मैंने x रखा, मैंने y निकाल लिया। बट जो ये इंटरवल सीखा है मैंने, उससे क्या होगा, मैं विदाउट पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इधर उधर, मैं डायरेक्टली मैं एक पर्टिकुलर ग्राफ बना सकता हूँ। मैंने इंटरवल देखा कि हाँ ऐसा कुछ इंटरवल है, और मैंने डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर दिया। दैट्स वाई इंटरवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बात किया इंटरवल का। और मैंने इसीलिए बात किया इनइक्वलिटी का, क्योंकि मॉड में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज वाला साइन अपने को वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं मॉड में, ठीक है। तो एक सिंपल सा जनरल सा डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। द मॉडुलस, मैं बोल रहा हूँ लिखते चले जाओ, द मॉडुलस वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या बोला, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, द मॉडुलस ऑब्लिक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर may be thought of as its distance from zero,
may be thought of as its distance from जीरो। तो सिंपल सी चीज कहना चाह रहा है कि मॉड क्या होता है, जैसे किसी नंबर का मुझे मॉड निकालना है, ठीक है, वो मॉड क्या होता है, मॉड क्या होता है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू थी किसकी, मतलब उसका डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। किसी चीज का अगर मॉड निकालना होगा तो उसका ओरिजिन से या फिर जीरो से जो डिस्टेंस होगा वही मॉड होता है। मीन्स अगर मैं कहना चाहूँ कल को मैं बात कर रहा हूँ मॉडलेस फंक्शन के बारे में, ये तो लिखे दूँ ना, मॉड फंक्शन लिख देता हूँ, समझ जाना, मॉड फंक्शन, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या था, हाँ मॉड, देखो क्या कह रहा था कि मान लो अपने पास ये एक नंबर लाइन छोटी सी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे कहीं पे 2 है, यहाँ पे कहीं पे -1 है, और यहाँ पे कहीं पे -2 है। डन। और मैं तुमसे पूछूं कि मुझे 2 की वैल्यू, पहले तो रिप्रेजेंट समझो क्या होता है। मैं मॉड को हमेशा क्या करता हूँ, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखता हूँ। स्ट्रेट लाइन मतलब मीन दो लाइन के बीच में ऐसा लिखता हूँ मॉड को। मैं कह रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, मॉड 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये, मॉड ऑफ 2 या मॉड 2, ठीक है। तो ऐसे को लिखा हुआ है। अब मुझे इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैंने जो अभी बताया डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि वैल्यू क्या होती है मॉड की, जो दे रखा हुआ मतलब 2, मतलब 2 कहाँ है, यहाँ है, या फिर कहाँ है, कुछ यहाँ पे है, सॉरी तो -2, सॉरी छोड़ दो, 2 यहाँ पे है। अब 2 कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू क्या निकालोगे कि जो ओरिजिन होगा, जो 0 होगा, वहां से इसके डिस्टेंस मीन्स कैसे 1 2, कितने 2 यूनिट डिस्टेंस, इट मीन्स कि आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये सिंपल लैंग्वेज मैंने बात किया, ठीक है। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज बताया कि मॉड मीन्स क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट पर्टिकुलर जो भी चीज इनसे पूछ रहा है, जिसका भी मॉड पूछ रहा है, उसकी डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से या फिर 0 से क्या होती है, वही उसका मॉड होता है। सिंपल लैंग्वेज भी हो गया, ठीक। अब अगर मैं और समझाना चाहूँ, क्यों, देखो मॉड क्या होता है सब लोग समझते हैं, इतना तो बेसिक सबको आता है, ये शायद सुना ही होगा कि मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जो मॉड की वैल्यू होती है कभी भी निगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती निगेटिव, क्यों, मॉड क्या कर, अभी मैंने क्या बोला, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं ना। दूरी जो होती है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। अगर मैं कहूँ तुमसे कि मैं ऐसे यहाँ से जो मेरा कैमरे डिस्टेंस है वो मान लो 3 मीटर है, ठीक है, तो मैं 3 मीटर चलूंगा ना, 3 मीटर में क्या डिस्टेंस तय करूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा मैं -3 मीटर चल रहा हूँ, बात समझना, मैं -3 नहीं, अगर मैं वहां से यहाँ भी आऊंगा तब भी तो चल के आऊंगा, तब भी तो 3 मीटर में क्या करूंगा, डिस्टेंस 3 मीटर रहेगी, निगेटिव थोड़ी रहेगी डिस्टेंस। मैं निगेटिव बात थोड़ी करूंगा इसके पीछे का, मैं तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो तो क्या हुआ +3 हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ +3 हो गया। तो वही मैंने बात कर रहा था कि डिस्टेंस मीन्स की पॉजिटिव। और अगर कल को मैं क्या कह दूं कि यहाँ पे -2 की मिनट बताओ मॉड, अब -2 का मॉड भी क्या होगा, फिर वही चीज, क्या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हुआ 1 यूनिट 2 यूनिट, फिर इसका आंसर भी 2 आ जाएगा, ठीक। ये तो हुआ इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि और क्या चीज़ें होती हैं और क्या करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो उसके लिए ये तो मतलब समझ गया होगा इसके बारे में, ये तो ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मॉड कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन बात करता हूँ उसको कि जो मैंने बोला है अभी डेफिनेशन, उसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपने पास मॉड फंक्शन कैसा होता है, f(x) या फिर y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, या तो f(x) या तो y, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही चीज होता है, तो एक ही लिखो ना, कंफ्यूज हो जाओगे। f(x) इक्वल टू x रखा है अपने को, f(x) इक्वल टू x क्या हुआ, हमारा कोई मॉड फंक्शन हो गया। अब इसको मैं जब ओपन करता हूँ तो ये मेरा क्या होता है, दो तरीके से ओपन होता है, वो समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ, दो तरीके से ओपन होगा। एक क्या होगा, एक बार क्या होगा, इसकी वैल्यू सिर्फ x आई होगी, क्या आई होगी, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x आई होगी, ठीक है। व्हेन जब क्या होगा x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ होगा, तब इसकी वैल्यू क्या आई होगी, सिर्फ x आई होगी। इसको थोड़ा सा साफ लिख दूं, शायद यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, सिर्फ x आई होगी। और एक बार क्या होगा, जब हम इसको जब x क्या होगा 0 से छोटा हुआ होगा, तब क्या करेंगे, जो उसका रिजल्ट आया होगा, जो उसका आंसर आया होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा के उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अब मैंने ये क्या कह दिया, किसी को मुझे पता है कि पल्ले नहीं पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या बात कर दी है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से बात कर लेता हूँ, जो भी एग्जाम्पल बात कर रहा था, ठीक
ठीक है, ऐसे समझो। पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी क्या है, x की वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है, किसी भी मॉड में, मॉड मीन्स वो जो लाइन होती है उसमें कहीं जो वैल्यू लिखी हुई है वो 0 से ज्यादा लिखी है अगर, तो क्या होगा, वही वैल्यू का डायरेक्ट आंसर लिख देंगे उसका हम, वही वैल्यू क्या होगा उसका डायरेक्ट आंसर होगा। और अगर कहीं पे वो जो उसके अंदर ब्रैकेट ये जो वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे जो अंदर, वो 0 से छोटी हो गई, तो क्या करेंगे, जो भी लिखा होगा, मान लो यहाँ पे 2 लिखा है तो अगर इसको मैंने बाहर लिखा, सॉरी छोटा हुआ तो -2 लिखा हुआ है, तो बाहर लिखने से पहले क्या करेंगे, हम उसके आगे एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन लगा देंगे, जैसा ये कह रहा है। तो कल को भी इसकी वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस होके ये 2 बना देगा, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है ये। मतलब जो मॉड होता है वो 2 स्टेप में खुलता है, 2 स्टेप में ओपन होता है। एक स्टेप ये कहता है कि जैसे जो हमारा मॉड के अंदर जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, डायरेक्ट वही आंसर लिख देंगे उसका कि यही इसका मॉड है। और लेकिन कल को अगर अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी हो गई, मीन्स निगेटिव हो गई, तो क्या करेंगे, जब उसका आंसर लिखेंगे उसके पहले एक निगेटिव साइन लिख लेंगे ताकि वो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए। मिलेगा अपने को आंसर वही जो यहाँ मिल रहा था, वही आंसर यहाँ भी मिलेगा, बट थोड़ा हम इसको लिखने में प्रैक्टिकली कुछ चीजें अलग करते हैं, ठीक है, ताकि इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसी को हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ मॉडलेस या फिर मॉड फ्री इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, मॉड फ्री इक्वेशन। ठीक है, मॉड फ्री, आप मॉड तो क्या लिखा नहीं मैंने, ठीक है, मॉड फ्री लिखा है, इसको मैंने 2 स्टेप में तोड़ दिया, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। बस समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैंने क्या किया कि एक सिंपल सा अपने पास, देखो मैं यहाँ एग्जांपल जैसे मैं दे रहा था कि मान लो अपने पास 2 एग्जांपल है, एक अपने पास रखा है इसके लिए, पहले वाले ऊपर वाले के लिए ग्रेटर देन 0, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अंदर क्या हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 में मान मैंने 2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सिंपल से 2 लिख दोगे, सिंपल से 2, ठीक है। और अगर इसके अंदर निगेटिव का 2 लिखा हुआ है तो मैंने क्या बोला तो बाहर जो आएगा कैसा आएगा, माइनस साइन तो बाहर आएगा और अंदर जो रहेगा ऐसा कुछ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा आएगा आंसर सेम ही, बट उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो क्या होगा कि अपने को इस तरह से इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, किसी भी मॉड को अपने को ब्रेक करना ही पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे जो कल को हम उसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो बहुत इजी हो जाएगा। जो मैं अभी बात कर रहा था ना बच्चों वाली चीज, क्या कि एक्स रखा मैंने वाई निकाला, वो चीज यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। जब मैं इसको 2 अलग तरीके से कर दूंगा, ऐसा और ऐसा 2 कंडीशन बना दूंगा, तो कल को जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा वहां मुझे बहुत इजी मिल जाएगा। हाँ, मुझे 2 ग्राफ बनाने में अलग, एक सेम ग्राफ में 2 बार बार अलग अलग चीज बनानी पड़ेगी, डायग्राम इसके लिए अलग इसके लिए अलग, बट वो सेम में होगा और बड़ा इजी बनेगा। अभी मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। पहले तो ये समझो, इस पे कंफ्यूज मत हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे 0 क्या है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 यहाँ भी दे रखी है, जैसे यहाँ दे रखी थी, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूंगा +2 बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन कल को क्या होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 दे रखी है, मतलब निगेटिव दे रखी है, तो मैं जब उसको ओपन करूंगा ब्रैकेट में तो निगेटिव, ठीक है, और बाहर भी एक एक्स्ट्रा निगेटिव लगा दूंगा ताकि ये निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। कोई भी मॉड होगा ऐसे 2 तरह से हम ब्रेक करेंगे उसको, मॉड को, एक ऊपर जब ग्रेटर देन 0 होगा और नीचे जब लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो अब मुझे हिसाब से सब समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसे ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ग्राफ और डोमेन और इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हटा देता हूँ मैं, इसको लिखा, इसको छोटा लिख देता हूँ कहीं पे साइड से, ताकि ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। मुझे समझाना था, शायद आई थिंक समझ में गया होगा। तो यहाँ पे दे रखा है fx इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है। और मैंने कैसे ब्रेक किया था इसको, कि जो मॉड ऑफ x इक्वल टू कैसे ब्रेक किया था, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो मैं ग्राफ की बात कैसे कराऊँ, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये अब सॉरी ये अब हो गया y ना, इसका तो मैंने x वो कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, मीन्स क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू fx इक्वल टू लिखा हुआ है ना, ये x इज ग्रेटर देन 0 और फिर माइनस x इज लेस देन 0, ठीक है। फंक्शन है fx इक्वल टू x था, कुछ ऐसा था, तो x को मैंने ऐसे ले लिया, तो y इक्वल टू या फिर fx इक्वल टू कुछ ऐसे ही बचा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना fx इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको हम fx और y एक ही चीज होता है, या तो fx या तो y लिख लो, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया।
अब देखो दो छोटी छोटी चीज ध्यान देना अपने को लाइन, कई बार हमने ग्राफ बनाया हुआ है एक सिंपल सा लाइन का भी, ठीक है, ये तो मैंने 9-10 में सबने सीखा होगा, पढ़ाया होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने दो तरह से ब्रेक किया है, अब उसका यूज देखो क्या है। अब इसका यूज देखो, जो मैंने बता रहा था ना कि बच्चों वाली चीज एक्स और वाई की वैल्यू रखना, बार बार पुट करना, वहां से ग्राफ बनाना, वहां से कितना अलग है। अब देखो अगर मैं इसको दो अलग अलग कंडीशन देख लूँ तो क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है वाई इक्वल टू एक्स कह रहा है। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अपने पास एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है वाई इक्वल टू एक्स कह रहा है, तो वाई इक्वल टू एक्स सबको बनाना आता है। वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसा बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, एकदम स्ट्रेट लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये वाई इक्वल टू एक्स होता है, ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ 0 रखोगे, 0 मिला, 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 2 मिला, ऐसे करते हुए ये एक सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और अगला क्या कह रहा है वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, ऑब्वियस बात है। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, ये मॉड एक्स का ग्राफ, ये तो बन गया, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बन गया, ये प्लॉट हो गया। देखो कितना इजी हो गया, इससे कितना ज्यादा इजी हो गया। वरना कल को क्या करते, मॉड एक्स था, तुम पहले मैं 0 रखता, 0 आता, -1 रखता, फिर -2 रखता, चेक करता रहता। पर ऐसे क्या किया मैंने, सिर्फ क्या किया, y इक्वल टू एक्स ग्राफ बना लिया, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बना लिया, दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ बन गया, ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ हो गया इन ए सिंपल वे, ठीक है। इन ए सिंपल वे क्या हुआ, ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। इतना पता चल रहा है, जाहिर से पता चलेगा क्योंकि बहुत इजी इजी चीजें बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखो मैं ज़्यादा चीज़ों को आज कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा बेसिक भी खत्म किया है आज, तो मैं सिर्फ उसे मॉड तक पढ़ा के इसको खत्म करूँगा आज जो भी होगा, फिर आगे कल हम पढ़ेंगे। अब इधर 2-3 दिन हमारा रेगुलर क्लास होंगे, ठीक है। कुछ बीच में डिले हो गया था, दैट्स वाई 4-5 दिन हमने क्लास नहीं हो पाई हमारी, बट अब क्या हुआ रेगुलर क्लास हो गया इधर अप टू वेडनेसडे थर्सडे, जब तक हम लोग एकदम फ्लो में नहीं आते तक, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ बन गया सिंपल सा। या तो क्या करो, सिंपल जैसा क्या, y को टू एक्स रखा हुआ तो x की वैल्यू रखो, y निकालो, एक चार्ट बना लो, टेबल बना लो, फिर प्लॉट कर दो, ठीक है। या फिर क्या किया मैंने, जब इसको ब्रेक किया तो जब देखो x इज ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू x आई थी, तो y इक्वल टू x वाला, तो मतलब जब x क्या होगा पॉजिटिव x एक्सिस की बात करेंगे तो ग्राफ इधर जाएगा, ये कह रहा है। और ये क्या कह रहा है, निगेटिव, जब x क्या है वैल्यू 0 छोटी, मतलब जब निगेटिव वाला x की बात करेंगे, यहाँ पे क्या है x क्या है, सॉरी यहाँ पे निगेटिव x है, x एक्सिस है, और यहाँ क्या है पॉजिटिव x एक्सिस है, ठीक है। जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, और जब पॉजिटिव तो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ y इक्वल टू एक्स सबने पढ़ा है, इसको प्लॉट करना सबको आता है, लीनियर ग्राफ है, लीनियर सा, जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो वहां पे ग्राफ प्लॉट करना था अपने पास, तो y इक्वल टू एक्स का इजिली ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू माइनस एक्स का इजिली ग्राफ बना सकते हैं। तो मैंने दोनों ग्राफ बना दिया, दोनों क्या हुआ, जब सेम पेपर बनाया, एक ही साथ बनाया, मतलब एक उस पर क्या नाम प्लेन बनाया, तो क्या हुआ, दोनों हमको क्या मिल गए, मॉड एक्स का ग्राफ दे दिया दोनों ने मिलके, ठीक है। तो ये जो ब्रेक करना था इसको, तो ये बहुत जरूरी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये ब्रेक करना है इसको, ब्रेक करके यहाँ पे निकालना चीजों को, कैसे हमने यहाँ पे उसको ब्रेक किया, कैसे हमारे पास उसको कंडीशन मिली दो, फिर दोनों कंडीशन क्या किया, एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दिया, तो वहां से अपने को मॉड एक्स का ग्राफ मिल गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज मैंने बात किया। अब आज के लेक्चर में जरा डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो और भी चीज पढ़ेंगे, जैसे मॉड में बहुत चीजें होती है, मॉड में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मॉड में, क्योंकि मॉड क्या होता है, बहुत थोड़ा सा कह सकते हो तुम लोग टफ भी होता है, मॉड को सॉल्व करना, मॉड को ओपन करना थोड़ा सा टफ होता है। तो आज हम हल्का फुल्का रेंज, डोमेन और हल्का सा ग्राफ देख लिया हमने, फिर कल जो क्लास होगी इसमें और इसको एलिब्रेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि मॉड कंडीशन में और क्या क्या बनता है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं अभी मैं क्या बोला, डोमेन। अब देखो डोमेन की बात करूं, मैं करूं, अगर मैं यहाँ पे आके डोमेन के बारे में बात करूं, तो डोमेन क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और माइनस दोनों है, तो मतलब मैं इधर भी जा रहा हूँ इन्फिनिट तक और मैं इधर भी जा रहा हूँ इन्फिनिट तक, मैं सारी वैल्यूज रख रहा हूँ यहाँ पे,
तो इट मीन्स कल को डोमेन क्या होगा, सारी वैल्यू रख रहा हूँ तो रियल नंबर हुआ होगा, डोमेन तो रियल नंबर हुआ होगा क्योंकि मैं सारी वैल्यू रख दे रहा हूँ ना। एक्स के क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाले साइड की सारी वैल्यू रखता चला जा रहा हूँ, एक्स के नेगेटिव सारी वैल्यू रखता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता चला गया और हमारा आंसर आ गया। तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ इसमें। और जो सी डी मीन्स कोडोमेन आया होगा, सॉरी रेंज आया होगा, रेंज की बात कर रहा हूँ, जो रेंज आया होगा, रेंज क्या आया होगा। अब देखो कुछ भी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बट इस y का आंसर क्या हो रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है, y का आंसर निगेटिव तो आ ही नहीं रहा, पॉजिटिव आ रहा है, हाँ जीरो भी आ रहा है, जीरो आ रहा है और सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेंज आया होगा वो क्या हुआ, जीरो से इनफाइनाइट हुआ होगा। ये तो कह रहा है इस ग्राफ में, ग्राफ में क्या कह रहा है कि y की वैल्यू जीरो आ गई और चली आ रही है इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट, बट नीचे नहीं आ रही, मीन्स निगेटिव नहीं हो रही है। तो रेंज क्या मिला, क्लोज में जीरो कॉमा ओपन में इन्फिनिटी, डन। और जो सी डी हुआ होगा इसका कोडोमेन, तो ये डोमेन ही रियल नंबर हो गया होगा और ये फंक्शन के आर टू आर गया होगा, तो यहाँ पे जो कोडोमेन हुआ होगा, जो सी डी हुआ होगा वो भी क्या मिला होगा, आर मिला होगा। तो डोमेन आर, रेंज जीरो से इन्फिनिटी, ये इंटरवल देख लेना, पहले क्लोज है बाद में ओपन है, और ये सी डी क्या हुआ, कोडोमेन क्या हुआ, रियल नंबर हुआ, और इसका एक पर्टिकुलर ग्राफ हो गया, डन। तो ये हमारा मॉड फंक्शन का कुछ इंट्रो था। ठीक है, आज हमने क्या किया, इनइक्वलिटीज को हमने समझा, पढ़ा थोड़ा बहुत, इंटरवल पढ़े हमने, ठीक है, और अभी जाके हमने ग्राफ मॉड पढ़ा, मॉड का ग्राफ पढ़ा, मॉड को ब्रेक करना पड़ा, मींस मॉडलेस फ्री फंक्शन बनाया हमने पहले उसको, फिर मैंने उसका ग्राफ प्लॉट किया, फिर मैंने उसको डोमेन निकाला, रेंज निकाला और सी डी मीन्स कोडोमेन निकाला। ठीक है, कल क्या करेंगे हम लोग, और कुछ समझेंगे, कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तो क्या लीनियर टाइप का हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्स हो गया, कई बार क्या होता है कि एक्स के साथ कुछ और कांस्टेंट आ गया, कुछ और वेरिएबल आ गए, तब हम क्या करेंगे, क्या होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स हो गया किसी मॉड में, तब हम क्या करेंगे, तब क्या कंडीशन मिलेगी, तो वो भी सॉल्व करेंगे। कई बार क्या होगा कि तो एक आ गया, कई बार क्या होगा दो तीन मॉड मिल गए अपने को, तब क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें हम कल सीखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही बहुत है। और आज मैंने जो भी टेस्ट था, टेस्ट को सब लोग दे देना, और मुझे टेस्ट अभी तक आया नहीं, भेज देना उसको टेस्ट को। ठीक है, तो आज से अपना 2-4 दिन लेक्चर कंटिन्यू रहेगा जब तक हम वापस फ्लो में नहीं आ जाते तब तक, डन। तो ये हमने मॉड खत्म किया, कल मॉड को और अच्छा पढ़ेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर लॉग फंक्शन, ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो डन, ओके, थैंक यू।